जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2025 के पूछे गए सारे ही हार्ड क्वेश्चन का बहुत ही आसान सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका 2026 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप लोग इस क्लास को मिस आउट मत करना, शुरू से लेकर के अंत तक करके जाना, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन को जरूर रीड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं 5.76 और 0.88 का मध्य अनुपात मतलब मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। मीन प्रोपोर्शन, अगर मैं PROP लिख दूंगा समझ जाना प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। बहुत आसान है, एक ही फॉर्मूला होता है, रूट अंडर ए बी। ए बी कहाँ, पहले वाले को आप ए मान लो, दूसरे वाले को बी मान लो, बस रूट के बाहर निकालोगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो रूट के अंदर डालो इसको, पहले कितना हमारा ये 5.76 इंटू 0.88, इसको मल्टीप्लाई करना है। बेसिक्स करें नहीं, थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाते हैं। लिखो 576 गुना 88 लिख सकते हैं हम, 8 गुना 11 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 चौक 48 का 8, हाथ में कितना बच जाएगा हमारा 4, 8 से 56, 4 60 के 0, हाथ में रहेगा 6, 8 चौक 8 पंचे 40, 6 46। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे लिए बहुत आसान है। 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, 8 को लिख दो। अब आगे वाले को जोड़ के लिखते जाओ, 8 0 8, 6 0 6, 6 4 10 के 0, अब 4, अभी बिला रिमाइंडर 1 5। अच्छा अंदर में देखो, पहले यहाँ भी 2 अंक के बाद सम लो, यहाँ भी 2 अंक के बाद सम लो, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाता है हमारा 2 और 2 4, इसको जोड़ के लिखते हैं कितना टोटल 4 अंक के बाद सम होना चाहिए, 4 अंक के बाद लगा लो। ठीक, अब इसको रूट के अंदर डालो, कितना लिखोगे आप, लिखोगे 5.0688। अब बताओ इसको बाहर निकालने में ना किसका है हमारा स्क्वायर बनेगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा अभी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऑप्शन से देखते हो अगर, ठीक है, अगर मैं पहले ऑप्शन से चेक कर लूँ कितना है 2.25, मतलब 225 का अगर हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। 225 का स्क्वायर करना बहुत आसान है। जैसे स्क्वायर करना हो क्या करो आप, इस वाले का स्क्वायर करके लिख दो, कितना बचे 25। अब क्या करो, पीछे वाला जो अंक बचा 22, इसको नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो 23 से। अब देखो 22 गुना 23 करना है, तो हम 22 गुना 23 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 22 को लिखेंगे 11 गुना 2, और 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 46 लिख सकते हैं। और 46 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 46 गुना 11, 46 का मतलब 6 का 6 लिखो, जोड़ के लिखो 6 4 10 का 0, 4 1 5, 5 6, कल हो गया 506, ये होता है। अब देखो इसका नियरेस्ट ये बन रहा है, क्वार्ट्स बन रहा है, और ऑप्शन में यही सबसे नियरेस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना, तो हो जाएगा हमारा 2.5। नियरेस्ट ये बन रहा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बाकी दूसरा को भी चेक करते हो, जो नियरेस्ट होगा वही आंसर देना, हम लोग को 2 स्थान तक ही देना है। अगर आप देखते हो 34 का, इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जितना है ना इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हार्ड था, अब आसान क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोल रहा है। यदि एक्स वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है और यदि x बराबर 78 होने पर y बराबर 11 है, तो y बराबर 2.2 होने पर x का मान याद करना है। बहुत आसान है, देखो x ये हमारा है, क्या बोला है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, किसका 1/y² का। क्या मानते हैं, कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। x इंटू वाई स्क्वायर बराबर कुछ मान लो कांस्टेंट की हमारा क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा के कांस्टेंट हो गया तो वैल्यू पुट करो। अच्छा एक्स का भी पहले वाले की बात कर रहे हैं तो पहले वाले सब पुट करना एक्स वाई, ठीक है, इधर वाला मत पुट कर देना तो गलत हो जाएगा। अब चाहो तो x1 y1 और x2 y2 भी मान सकते हो, ठीक। तो क्या लिखोगे 78 इन वाई स्क्वायर है, वाई की वैल्यू 11 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार 11 इंटू 11 बराबर हमारा के हो जाएगा। के की वैल्यू निकालें, मल्टीप्लाई करके अपना टाइम खर्च नहीं करेंगे। आगे भी हमारा क्वेश्चन सेम ही है, यही चीज़ हमारा सेम ही है, यहाँ पे भी अगर देखते हो क्या जगह x इंटू वाई स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट के ही रह जाएगा, लेकिन x और y की वैल्यू ही बदल रहा है, कॉन्स्टेंट तो हमारा सेम ही रहता है। तो x का हमें वैल्यू निकालना है, y की जगह पे इस पर हमारा 2.2 हो रहा है, 2.2 स्क्वायर है तो 2.2 कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक। बराबर कॉन्स्टेंट की हमारा कितना आया है 78 इंटू 11 इंटू 11, डिवाइड करो, 2 से काटो कितने बार में जाएगा हमारा ये 0.2, फिर से काटो कितने बार में जाएगा 0.2, ठीक है। अब क्या करो x बराबर निकालो तो कितना हो जाएगा 78/0.2 इंटू 0. दशमलव हटाओगे दोनों तो ऊपर में कितना आ जाएगा 2 0, ठीक। यहाँ 2 से काटो कितना हो जाएगा हमारे ये 2 3 6, 2 9 18, 2 से काटो 50 बार मिल जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा कितना
मल्टीप्लाई करो, 0 को 0 लिखो और 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 5 9 45 का 5 5 दिया 15 और 4 19 1950। एक्स का वैल्यू आ गया, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया आंसर। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे एक और क्वेश्चन रखा हूँ, इस बार क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है हमें। एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दिया गया है कि x बराबर 6 होने पर y बराबर 5 है, तो y बराबर 4 होने पर x का मान ज्ञात करना है। पिछली बार क्या बोला था हमें, यहाँ पे स्क्वायर दिए थे, इस बार हमें वर्ग बोल दिया। दोनों सेम चीज़ ही है, इस बार लैंग्वेज में दे दिया, पिछली बार हमें नंबर में लिख के दे दिया था। तो यहाँ पे सेम क्या लिखेंगे हम, x इसका क्या है हमारा y का उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है y स्क्वायर का। कॉन्स्टेंट मानोगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर बराबर ही क्या हो जाएगा। ठीक, x का वैल्यू क्या है हमारा 6 है, y स्क्वायर है तो y की वैल्यू कितना है 5, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है तो बराबर के की वैल्यू हमने निकाल लिया। आगे भी हमारे भाई साहब सेम रहेंगे, x इंटू वाई स्क्वायर, बस कॉन्स्टेंट चेंज हुआ है, कॉन्स्टेंट सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इस बार हमें इस वाला y और x का यूज़ करना है। x लिखो, y कितना है हमारा 4 है, तो 4 इंटू 4 बराबर के की वैल्यू कितना है 6 इंटू 5 इंटू 5। कट रहा है, काटो, 2 से कट रहा है, कितने बार में 3 बार में। x बराबर निकालो, x बराबर कितना हो जाएगा 25 25 दिया 75, 75 बट्टे 8, 8 से डिवाइड करो, 8 9 72, बचेगा कितना 3, हो जाएगा 30 और 8 3 24, 9.3 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर है, जो कि डी की जगह पे है, 9.375 हो गया इसका आंसर। एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमारा निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट पे, इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड एक्स प्लस 100 इज 405। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स जो है ना 100 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 100 है। इसमें हमें कुछ नहीं, हमें एक चीज़ नया दिया, क्या, इसका तृतीयानुपाती दिया हुआ है। थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है, क्या होता है बताओ। ये होता है हमारा, अगर ए अनुपात बी दिया हुआ है, जब प्रोपोर्शन का मतलब होता है 4 गुण की, मतलब बराबर ही होता है, सिंपल भाषा में समझे तो ये हमारा दे देगा बी अनुपात सी, इसमें से क्या करेगा, इस सब का वैल्यू दे देगा, इसका पूछ लेगा। आप कैसे निकाल सकते हो, तो बोलोगे ए अपॉन बी बराबर, क्योंकि जो हमारा ये रेशियो है इसका मतलब बट्टा होता है, प्रोपोर्शन का मतलब बराबर होता है, फिर बराबर फिर से बट्टा, तो बट्टा क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा फ्रैक्शन में हो जाएगा हमारा बी अपॉन सी। सी की वैल्यू हमें निकालना होता है, सी बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। बस इतना कुछ कर चुके तो आसान हो गया आपके लिए। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, सी की जगह क्या लिखोगे आप 405 बराबर बी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा प्रोपोर्शन है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, यही हमारा भाई साहब जो तृतीयानुपाती ये हमारा सी है। ठीक, ये हमें दे चुका है पहले ही। क्या लिखोगे आप लिखोगे बी की जगह पे एक्स प्लस 100 का स्क्वायर अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 405x बराबर एक्स प्लस 100 का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 10,000, मतलब 10 के प्लस क्या 2ab, तो 2 इंटू 100 200 200x हो जाएगा ये। अब क्या करो, इस वाले भाई साहब को इधर ले आओगे, तो इधर प्लस में है, बड़ा है, इधर आकर माइनस में आ जाएगा, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखते हो तो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 405 में से 200 चला गया तो कितना हो जाएगा 205 प्लस कितना 10 के 10,000 बराबर 0 हो जाएगा। क्या, अब इसको क्या कर सकते हैं ना, आप देखो 205 को कुछ ऐसा तोड़ो, ठीक है, जिसको जोड़ने या घटाने पे 205 होना चाहिए और गुना करने पर 10,000, दो भाग में तोड़ो, कितना हो जाएगा 125 और 80 लिखते हैं अगर, तो जोड़ने पर 205 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे भी ना, देखो क्योंकि 25 अठे 200 होता है, ठीक है, 125 अठे सभी पता है 1000 होता है, एक जीरो बच जाएगा 10,000 हो जाएगा। अभी वो लोग कैसे कर लिया, जिसको नहीं आता था आप क्या करना, इसका फैक्टर कर लेना फिर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 125x माइनस कितना हो जाएगा हमारा 80x प्लस 10,000 बराबर 0। ठीक, इसको सॉल्व करने क्या करते हैं, एक्स कॉमन लेते हो, क्या हो जाता है एक्स माइनस 125, इसमें से 80 कॉमन लोगे माइनस में, तो ये क्या बच जाएगा हमारा x माइनस 125 बराबर 0। यहाँ से एक बार आ जाएगा x माइनस 80 बराबर 0 और दूसरी बार आ जाएगा x माइनस 125 बराबर 0। यहाँ से एक बार x का वैल्यू आ गया 80 के बराबर, किस साइड माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, एक बार आ गया 125। अब जो ऑप्शन में है वो आंसर मार दो, ऑप्शन में क्या देगा 80 दिख रहा, नहीं नहीं है, हटाओ, कौन सा बच रहा है 125, ये ऑप्शन नंबर बी में, ये इसका आंसर हो गया। चलिए
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। यदि x और y वैध क्रमानुपाती है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है। वैध क्रमानुपाती बोला है, अभी आपको जस्ट पहले पढ़ाया था। x उल्टा हो जाएगा क्या, y का, मतलब x बराबर 1/y। कांस्टेंट के मानते हैं तो क्या हो जाता है x इंटू वाई बराबर क्या हो जाता है के। ऑप्शन में कोई है ना, एक ही ऑप्शन नंबर सी, बच्चा वाला था, 1 सेकंड क्वेश्चन था, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, इतना और इतना का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना। तो थर्ड प्रोपोर्शनल भी आपको सिखाया था मैंने, क्या होता है सी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक। इसको ए मानोगे, इसको बी, तृतीय अनुपाती पता करना है सी, तो सी बराबर लिखो बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 2√7 इंटू 2√7 अपॉन ए कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट। जब भी हमें नीचे में दिखता है रूट हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट क्या होता है, नीचे दिया हमारा प्लस में तो ऊपर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं √3 - 2 से, नीचे भी करना पड़ता है सेम चीज √3 - 2 से। इससे हमें इस एक चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई किया तो हम काट भी सकते हैं, लेकिन हम इसलिए करते हैं नीचे वाला क्या होता है रूट को उड़ाना पड़ता है, ठीक, तो उड़ा देंगे उसको। आप करो मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 7 28 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट, नीचे में क्या हो जाएगा। अब देखो हमारे यहाँ क्या बन रहा है, इसको ए मानते हैं, इसको बी, ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 चला गया कितना बचेगा 7, 7 से काटोगे 4 बार में खत्म, तो यहाँ से आ गया हमारा 4 3 माइनस रूट, ठीक है 4 इंटू 3 माइनस √2 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी 4 कैट में है इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, पर ये क्या बोल रहा है, संख्याएं ए और बी का तृतीय अनुपाती ए बी है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने क्या सिखाया था, ये होता है हमारा सी बराबर बी स्क्वायर अपन ए होता है, ठीक। अब एक चीज देखो आप, ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे बी है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल सी की जगह पे ए बी है, बस पुट कर दो ना यही चीज़, सी की जगह पे लिख दो ए बी, बी की जगह पे बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि बी की जगह पे बी है, अब बी स्क्वायर करना है तो बी स्क्वायर लिख दो और एक जगह पे ए लिखना है, काम खत्म। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, अब हमारा आसान बन गया, क्या आसान बन गया, इस बी से ए को कट जाएगा बी, तो यहाँ से हमारा आ गया ए स्क्वायर बराबर बी बन गया। कोई ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है इसका आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 16 13 और 23 में से प्रत्येक में जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या क्या हो समानुपात में, क्या प्रपोर्शन में बन जाए, बताओ कैसे बनेगा ये। बताओ जिस बच्चे ने अगर एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल पढ़ा होगा ना, उसको इसका ट्रिक पता होगा, मैंने सिखा रखा है, कुछ मत करो, 9/16 इधर लिख दो आप 13/23, दोनों का डिफरेंस कितने का है 9 7 16 10 का है। हम क्या करते हैं इनके, इसको लिख दो पहले, जो आप लिखे हो ना डिफरेंस उसका अनुपात लिख के छोड़ दो। अब इसका गैप बराबर करो, गैप बराबर करने के लिए इधर 7 है इधर 10 का है, तो क्या करते हैं इधर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से क्यों, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 से, इसमें कर दो 7 से, यहाँ कितना आ जाएगा 9 10 90 13 7 91, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस कितने का है हमारा, डिफरेंस 1 का है। इनके बीच का पहले काटो, अगर कट रहा है तो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है छोड़ दो। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो 3 का है, यही डिफरेंस क्या होता है जो एक्स का वैल्यू आएगा इसमें जो जोड़ा गया है उसका वैल्यू, इसको डिफरेंस को ऊपर लिखो और ये वाला डिफरेंस को, मतलब दोनों के एस का डिफरेंस जो है नीचे लिख दो, काम खत्म, ये एक्स का वैल्यू आ गया। तो क्या जोड़नी चाहिए, प्रत्येक में 1/3 जोड़ी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली का इसका आंसर, जिससे क्या हो जाएगा सब प्रपोर्शन में बन जाएगा। अभी हम प्रपोर्शन ही लिखे हैं बराबर करके। चलिए इसको पर क्या बोल रहा है, एस के गणित और अंग्रेजी के अंक समानुपात में है, पिछले वर्ष जब उसे गणित में 60 अंक मिले थे तब अंग्रेजी में उसने 75 अंक प्राप्त किए थे, यदि इस वर्ष अंग्रेजी में उसके अंक 60 हैं तो गणित में उसके अंक कितने हैं बताना है। देखो यहाँ से सिंपल में मैथ और इंग्लिश का मार्क्स का रेशो निकालो, मैथ में कितना मिला 60 और उसको अंग्रेजी में कितना मिला है 75, 15 से कट रहा है, 15 चौका 60 15 75, बोला इस वर्ष उसे अंग्रेजी में 60 अंक मिले हैं, अंग्रेजी में इंग्लिश में 60 मिले हैं, तो 5 = 60
कितना गुना है, 12 गुना है, तो इधर भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा मैथ का। तो मैथ कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। देख लो कितना आसान है। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, एक्स और वाई का मध्यानुपाती जेड है, ठीक। तो हमारा एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्यानुपाती क्या करना है। बहुत आसान है। देखो इसका मतलब सिंपल भाषा में मैंने आपको क्या सिखाया था, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन होता है हमारा मीन PROP क्या होता है, रूट अंडर ए भी होता है, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ये हमें मीन प्रोपोर्शन दिया है जेड, तो जेड बराबर क्या आ गया हमारा, रूट अंडर एक्स वाई। अगर रूट हटाएंगे दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से जेड स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई आ जाएगा, आएगा ही नहीं। अब हम जेड स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके हैं, फिर से मीन प्रोपोर्शन, अब हमें ये वैल्यू पुट करना है। तो रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड आएगा, नहीं आएगा, आएगा। अगर ध्यान से देखते हो तो एक्स भी 2 बार, वाई भी 2 बार, और जेड भी, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर 2 बार, बाहर कितनी बार आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड एक बार बाहर आ जाएगा, आएगा या नहीं ये बताओ, आएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, एक्स और वाई की जगह पे जेड स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स और वाई की जगह पे लिखा है जेड स्क्वायर इंटू जेड। आप सभी को पता है कुछ भी पावर नहीं है मतलब एक है, इंटू में पावर जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारी ये जेड का क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर। देख रहे कितना आसान है, पढ़िए क्या बोल रहा है, यदि 3x स्क्वायर और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान कितना होगा बताना है, ठीक है। आसान तरीके से बनाते हैं। थर्ड प्रपोर्शनल होता क्या है, a अनुपात b, ये होता हमारा क्या, b अनुपात c। तो क्या लिखते हैं, जिसको हमें निकालना है b निकालना है ना, b स्क्वायर लिख दो, क्योंकि b 2 बार है तो b स्क्वायर, ये क्या हो जाता है इंटू AC हो जाता है। थर्ड प्रोपोर्शनल ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो b, यहाँ इसको लिखो a, ये हमारा b, और ये हमारा इसका तृतीय अनुपात ही दिया है, ठीक है। तो b की जगह पे लिख दो कितना, 3x का x इस नहीं 4xy है ना, 4xy का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख सकते हैं ना, 4xy। AC ये भाई साहब हमारा c हो जाएंगे ना, a की जवाब लिखोगे आप 3x स्क्वायर, और c की जवाब लिखना पड़ेगा 48, ठीक है। तो x स्क्वायर हटाओ तो यहाँ से 2 x खत्म हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से काटो, 4 चौका 16, 16 तिया 48, यहाँ से हमारा देखो वाई स्क्वायर बराबर आ गया कितना, 3 तिया 9, वाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए इसको पर ये क्या बोल रहे हैं, जब 55, 50, 23 और 22 में प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात में होती है। तो 3, 7 और x का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, लिखो 55/50, लिखो 23/22, डिफरेंस देखो 5 का, इधर हमारा 1 का, मैंने क्या सिखाया था, जो लिखे हो उसको रेशियो में लिख दो पहले। अब इनको इक्वल करो, इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कहते हैं इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं सॉरी, इधर 1 से किए है ना, इधर हमें 1 से मल्टीप्लाई, इधर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा 55 ही रह जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इस 5 115 होता है। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारा, डिफरेंस हमारा 60 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो x घटाया गया है तो x का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे, ऊपर में लिखो डिफरेंस 60 का, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस लिखो रेशियो का, जब तक कटेगा तब तक काट के फिर आपको इसके क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। कितने का है, 4 का, 4 से काटोगे कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, एक्स का वैल्यू आ गया 15। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन बहुत आसान निकालने का तरीका है, क्या, 3/7 बराबर हो जाएगा हमारा, ऊपर में लिख दो एक्स, नीचे हमें निकालना है, हमें नहीं पता तो वाट लिख दो, ठीक। फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है, ये पता है कि नहीं पता है, आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो मैं बता ही देता हूँ। देखो आपको ऐसे दे रहेगा ए अनुपात बी, ठीक है, और हमारा दिया रहेगा बी अनुपात सी, ये थर्ड वाला हो गया। जैसे फोर्थ की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सी अनुपात डी हो जाता है, काम खत्म। इसमें से 3 दिया रहेगा, एक हमें फाइंड करना रहेगा। इसमें देखो 3/7, नीचे डी लिखो, कंफ्यूज नहीं होना, बराबर एक्स का वैल्यू निकाल लिया 15, तो लिखो 15, डी की वैल्यू निकालना है, 3 से काटोगे 5 बार में, तो डी बराबर आ गया 7 × 5 = 35, बच्चा वाला है ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। दो संख्याएं m और n इस प्रकार है कि m के 4% n के 6% का योग m के 7% और n के 14% के योग के आधे के बराबर है। तो m और n का अनुपात निकालना। बच्चा वाला क्वेश्चन है, जो बोल रहा है वो लिखो। तो बोला m का 4% प्लस n का कितना 6% बोला है ना। ये भाई साहब जो है ये बराबर किसके हैं, तो बोला है m के 7% प्लस n के 14% के आधे के बराबर है। बस अब एक चीज़ देखो, अगर आप थोड़े से कभी मेरे से क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, इधर भी परसेंट, दोनों में परसेंट कॉमन, इधर भी दोनों में परसेंट कॉमन, खत्म। इधर दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये 8m प्लस कितना हो जाएगा 12n बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7m प्लस हो जाएगा 14n। क्या करो, m को इधर ले जाओ, n वाला को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा m बराबर हो जाएगा हमारा 14 में से 12 गया 2n। तो यहाँ से हमारा m अनुपात n निकल जाएगा कितना, 2:1 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, दो संख्याएं x और 4x है, उनका मध्य अनुपाती दिया है इतना, तो x का मान ज्ञात करना है। मध्य अनुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल हो तो क्या था, √√AB। अगर इसको a मानते हो तो इसको b मानेंगे, ठीक है। और इसी के वैल्यू हमें दिया है इतना, तो लिखो x इंटू 4x। मीन प्रोपोर्शनल कितना दिया है 4 5 कितना है 6 9 7 6। देखो रूट के अंदर में क्या हमारा 4x², बाहर कितना आ जाएगा 2x। तो क्या लिखोगे 4 5 6 9 7 6, काटो 2 से, कितने बार में चला जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 8 16 और 2 8 16। कितना आ गया हमारा ये 228488। किसका वैल्यू आ गया एक्स का ही मान पूछ रहा था। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस ऑप्शन नंबर C4 कैट मैच कर रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत अनुप्रयुक्त वोल्टता, जो वोल्ट है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि उपकरण 120 वोल्टता होने पर 150 वाट का खपत करता है, तो 240 वोल्ट होने पर कितनी बिजली खपत करेगा। मैं इसका एक ही ट्रिक सिखाता हूँ, आसान तरीका, ठीक है। हमें सिंपल सिंपल भाषा में बोला है ये जो इसका क्या वोल्ट का स्क्वायर है, ये बात हमें बोला है, ये इसका रिलेशन है। ट्रिक देखो आप, कभी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन पूछे ट्रिक लगाना सीधा, ठीक है। अगर वोल्टेज क्या हो जाएगा डबल, तो क्या होगा पावर बिकम्स इंटू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसको 2 गुने का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो तो वोल्टेज हमारा कितना है, तो वोल्टेज बोला है हमारा 120 वोल्ट खर्च होगा, 120 वोल्ट, ठीक है। पावर पावर कितना दिया हमारा 150, 150 120 वोल्ट में इतना लग रहा है, 240 वोल्ट में कितना लगेगा। तो वोल्टेज क्या हो रहा है, 120 से 240 हो रहा है ना, को बोला ही है क्वेश्चन में, डबल हो रहा है ना। तो पावर बिकम कितना हो जाएगा, तो पावर कितना ले रहा था पहले ले रहा था कितना हमारा 150, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करो, तो 150 गुना 4 कितना हो जाएगा हमारा ये 15 चौका 60, तो 600। अब कितना खर्च करेगा 600 वाट। ऑप्शन नंबर D4 देवसेन होगा इसका आंसर। तो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने 15 को 15 करा दिया। आपका क्या काम बनता है, कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पहले कराना है, ठीक है। क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। कुछ ही पूछना है तो quick_VTET_मैथ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्विक वीटेड मैथ 5 इसको स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट सूचना, क्लास थोड़ा डिले आ रहा है, देख रहा हूँ 2-3 दिन में एक क्लास आ रहा है, बहुत जल्दी रेगुलर हो जाएगी, इसके लिए आप बिल्कुल निफिकिर रहो। जब भी क्लास आएगी ज़बरदस्त आएगी, ठीक है। एक बड़ी अच्छी लाइन आज मैंने कहीं पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था जिंदगी में एक अच्छा मित्र होना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया नहीं सुनती है ना तो वो अकेला आदमी है जो बैठ के आपका सारी बातें सुनता है। इसी बात पे हम क्लास करते हैं विराम। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।